रीबर्थ ऑफ माई डेविल स्टार एपिसोड 13 मुंबई, इंडिया। रात का वक्त सागरिका और रणधीर डिनर के लिए यानी कि बर्थडे डिनर के लिए मुंबई के वन ऑफ द बिगेस्ट रेस्टोरेंट में आए हुए थे, जो कि काफी एक्सपेंसिव भी था। सागरिका चारों तरफ देख रही थी। आसपास की टेबल्स पर कई लोग थे और रणधीर ने उसके लिए स्पेशली एक कैबिनेट बुक किया था, मतलब प्राइवेट था। वे लोग बाहर देख सकते थे, लेकिन बाहर से अंदर कोई भी नहीं देख सकता था। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, मैं इस रेस्टोरेंट में पहली बार आई हूं। इनफैक्ट मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस रेस्टोरेंट पर। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, परमानेंट बीवी, जहां पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता वहां पर रणधीर कंधारी का ध्यान, दिमाग सब अपने आप चला जाता है। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, तुम ये बातें किस तरीके से कर रहे हो? रणधीर उसे देखते हुए बोला, जिस तरीके से तुम समझ रही हो ओशन, बिल्कुल उसी तरीके से कर रहा हूं। सागरिका जल्दी से बोली, मैं तुम्हारी बात को डबल मीनिंग ले रही हूं। तो रणधीर बेहद आराम से बोला, तो फिर मैं डबल मीनिंग बात कर रहा हूं। वेरी सिंपल। सागरिका कुछ कहती कि तभी वेटर वहां पर आया। उसने काफी अच्छे से खाना सर्व किया और सर झुकाकर वहां से चला गया। सागरिका अपने सामने इतना सारा खाना देखकर खुश हो गई। वो इंडियन रेस्टोरेंट था, एस्पेशली महाराष्ट्रियन स्पेशलाइज्ड, क्योंकि सागरिका को इंडियन सबसे ज्यादा पसंद था और महाराष्ट्र में वो बचपन से थी, तो महाराष्ट्र के फूड का उसके लिए तो कोई मैच नहीं था। वो आराम से खा रही थी। रणधीर उसे देखते हुए बोला, तुम खाते में ऐसे सेटिस्फाई हो रही हो ओशन, जैसे इतनी सेटिस्फाई तुम कभी नहीं हुई। इतना सेटिस्फाई मैं तुम्हें कभी नहीं किया। ये सुनते ही सागरिका को खांसी आ गई। रणधीर तुरंत उठकर उसके पास आया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। उसने सागरिका को पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद सागरिका उसे देखकर बोली, क्या बकवास करते हो, पागल हो क्या? रणधीर धीमी सी आवाज में बोला, मैंने अपने दिल की बात बोली ओशन। अगर मैं तुमसे दिल की बात नहीं करूंगा तो मजा कैसे आएगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक लाइक दिस। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, आर यू सीरियस गांधारी? ये सुनते ही रणधीर के एक्सप्रेशन बदल गए और वो बुरी तरह से सागरिका को घूरने लगा। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर कंधारी? रणधीर ने अपनी चेयर उसके पास कर ली और वहीं बैठकर बोला, दोबारा बोलना। सागरिका फिर से बोली, कंधारी, और इसके आगे वो कुछ कहती कि तभी रणधीर ने उसके थाई पर हाथ रखा। सागरिका ने एक बार उसके हाथ की तरफ देखा। उसने रेड कलर की एक शर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और बैठने की वजह से वो ड्रेस और भी ज्यादा ऊपर हो चुकी थी। सागरिका कुछ पल रणधीर के हाथ की तरफ देखती रही और उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा जो खुद उसे देख रहा था, और अब रणधीर के होठों पर एक मुस्कुराहट थी। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, कंधारी, मिस्टर कंधारी बोल रही हूं मैं। रणधीर मुस्कुराकर बोला, वेरी गुड, अब तुम्हारी जुबान फिसलेगी नहीं। खाना खाओ, मैं भी खा रहा हूं, बहुत भूख लगी है मुझे। सागरिका बिना कुछ बोले खाना खाने लगी। रणधीर का हाथ उसके थाई पर से हटा नहीं। वो एक वार्निंग के तौर पर था कि अगर उसके मुंह से गांधारी निकला तो फिर रणधीर का हाथ भी कहीं ऊपर जाने वाला था। थोड़ी देर में उन दोनों का डिनर खत्म हो चुका था। सागरिका का पेट भर चुका था। वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, इतने अच्छे से मैंने पता नहीं कितने दिन बाद खाना खाया है। रणधीर उसे देखकर बोला, मुझे भी कुछ खाना है। सागरिका तुरंत उसे देखकर बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ और ही बात करने की कोशिश कर रहे हो? लिसन मिस्टर कंधारी, तुम्हारा दिमाग अगर किसी और गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो अपने दिमाग को ब्रेक लगाओ। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, समझे? रणधीर उसके चेहरे के करीब आने लगा। सागरिका के दिल की धड़कन में बुरी तरह से शोर करने लगी थी। वो धीरे से बोली, क्या कर रहे हो? रणधीर कुछ पल रुककर बोला, कहीं और जा रहा हूं ओशन, मुझे कहीं और जाने की बहुत जरूरत है। सागरिका कुछ कहती कि रणधीर ने उसके होठों पर हल्की सी किस करके तुरंत उसके होठों को छोड़ दिया। सागरिका चुपचाप उसे देख रही थी। ये तो अच्छी बात थी कि वहां पर उन्हें देखने के लिए कोई भी नहीं था। रणधीर उसे देखते हुए बोला, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस ओशन? तुम चाहते हो कि मैं आगे और भी कुछ करूं? सागरिका जल्दी से बोली, कोई जरूरत नहीं कुछ और करने की, जो तुमने किया है वो बहुत है, थैंक यू। उसकी हरकत पर रणधीर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। थोड़ी देर बाद वे दोनों वहां से निकल चुके थे। इस वक्त रणधीर ड्राइव कर रहा था। सागरिका उसके बगल में बैठी बाहर देख रही थी। तभी रणधीर ने वापस सागरिका के थाई पर हाथ रखा।
सागरिका की नजर एक बार उसके हाथ की तरफ गई और वो वापस मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी। रणधीर की उंगलियां उसके थाई को सहलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगी थीं। तभी सागरिका उसका हाथ पकड़कर बोली, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूं तो तुम्हारा हाथ कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। रणधीर सामने देखते हुए बोला, क्वेश्चन है, अगर तुम मुझे रोकोगी तो भी मेरा हाथ कौन सा रुकने वाला है? मैं तो हाथ फिर भी ऊपर नीचे कहीं भी लेकर जाऊंगा। सागरिका धीरे से बोली, बेशर्म, बोलकर उसने सर हिला दिया। 1 घंटे बाद वे लोग घर पहुंच चुके थे। सागरिका ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए। वो थक गई थी, क्योंकि सुबह से ही वो दोनों बाहर थे। इधर उधर घूमते रहने के बाद वे लोग रात को डिनर पर गए थे और अब सागरिका को नींद आ रही थी। वो जैसे ही बेड पर लेटी, उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। रणधीर ने उसके बालों को पीछे किया और सर झुकाते हुए उसने उसके कान के पीछे किस कर लिया। सागरिका वैसे ही बंद आंखों के साथ बोली, आई वॉन्ट टू स्लीप। रणधीर उसे देखकर बोला, तो मैंने कब कहा आई वॉन्ट टू हैव सेक्स विद यू? सागरिका जल्दी से बोली, क्या है, ऐसे बेशर्म की तरह बातें क्यों करते हो? तुम्हारे मुंह पर थोड़े फिल्टर की जरूरत है? रणधीर उसे देखकर बोला, मुझे नहीं लगाना कोई फिल्टर। मैं अनफिल्टर्ड काफी अच्छा हूं और मैं लोगों को अनफिल्टर ही पसंद हूं। मुंबई, इंडिया। अगली सुबह सागरिका इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी और वो अपने फोन पर कुछ देख रही थी। कुछ क्या, वो अपनी और दिग्विजय की फोटो देख रही थी। उसमें आशुतोष भी था। उन तीनों की ही फोटो थी, सेल्फी थी जो कि सागरिका ने ली थी लास्ट टाइम जब वो तीनों साथ में थे और खुश थे। वो उस वक्त की बात थी। कल भी उसे एक बार को उन दोनों की याद आई थी और आज कुछ ज्यादा ही आ रही थी। पर याद आने से कुछ नहीं होता। गुनहगार गुनहगार होता है और गलत इंसान गलत होता है। एक ने उसे पाला था तो एक उसके होने की वजह था। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, जानते हो मैं कि आप दोनों ने मुझे कई बार कॉल किया होगा मुझे बर्थडे विश करने के लिए, लेकिन अब मैं आप लोगों को अपनी लाइफ में वापस नहीं आने दे सकती। आपने कई जिंदगियां बर्बाद की हैं। मुझे नहीं पता उन बर्बादियों का हिसाब क्या होगा। मुझे सच में नहीं पता। बोलकर उसने अपना फोन साइड में रखा और तुरंत उठकर बैठ गई। वो खुद से बोली, रणधीर कहाँ पर है? बोलकर वो बेडरूम से बाहर निकली और सीधे प्राइवेट जिम में चली आई, क्योंकि सुबह सुबह रणधीर वहीं पर होता था और उसके रूटीन के हिसाब से आज उसे वहीं पर होना था। अंदर आते ही उसकी नजरें रणधीर की तरफ चली गई जो कि इस वक्त पुश अप कर रहा था। सागरिका तुरंत उसके पास आकर बोली, ये जो इतनी बॉडी तुम बनाते हो इसका तुम? रणधीर बीच में बोला, इसका मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूँ ओशन। अब मत पूछना किस पोजीशन के लिए काम आता है। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, मैं तुमसे बोलना कुछ और चाहती हूँ लेकिन तुम कुछ और बोल जाते हो। वैसे आदित्य अंकल और दिशा आंटी चले गए क्या? रणधीर वहीं पर लेटकर बोला, वो दोनों सुबह सुबह निकल गए थे। तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया, और जगाने का फायदा भी नहीं था। तुम सोते हुए क्यूट लगती हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। सागरिका वहीं आराम से बैठकर बोली, कभी मैं तुम्हें बोलते बोलते क्यूट लगूंगी तो तुम मुझे चुप नहीं होने दोगे। कभी मैं तुम्हें खाते खाते क्यूट लगूंगी तो तुम मुझे डाइनिंग टेबल से उठने नहीं दोगे। रणधीर उसे देखकर बोला, और कभी तुम मुझे किसी और तरीके से क्यूट लगोगी तो मैं तुम्हें। सागरिका बीच में बोली, माय गॉड रणधीर, तुम्हारी बातें वहीं से शुरू होकर वहीं पर खत्म हो जाती है। रणधीर उसे देखते हुए बोला, तुम मेरे बातों का गलत मतलब समझ रही हो। परमानेंट बीवी? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। सागरिका खड़ी होकर बोली, ना बोलकर भी बहुत कुछ बोल दिया तुमने। बोलते हुए वो सीधे ट्रेडमिल पर चली आए। उसने बटन दबाया और फिर सीधे वॉक करने लगी। रणधीर वैसे ही लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की और गुनगुनाना शुरू किया, तेरी मेरी कहानी फिसल गई, स्ट्रांगली जादू तेरा मुझ पर चल गया। ये सुनते ही सागरिका तुरंत रुक गई। उसने ट्रेडमिल ऑफ करके तुरंत रणधीर को देखा जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं। वो मन में बोली, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। बोलते हुए उसने एक बार खुद को देखा। उसने अपने जिम वाले कपड़े पहने थे, टाइट शॉर्ट्स के साथ ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप। उसकी कमर अच्छे से विजिबल भी थी और उसने बालों का पोनीटेल कर रखा था। सागरिका ने एक गहरी सांस ली, फिर ट्रेडमिल ऑन कर दिया। तभी रणधीर वापस गुनगुनाया, तेरा इश्क बड़ा तीखा, मुझे तीखा अच्छा लगे। सागरिका एक बार फिर से रुक गई। वो रणधीर की तरफ मुड़कर बोली, ये तुम गाने क्यों चेंज कर रहे हो? रणधीर वैसे ही बोला, मेरी मर्जी। मैं रिलैक्स कर रहा हूं और मैं रिलैक्स ऐसे करता हूं। ओशन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम,
अपने कान में ब्लूटूथ लगा लो, हेडफोन लगा लो, कुछ भी लगा लो पर चुप हो जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं देगा। अपना मुंह बंद मत करो। रणधीर उसे देखकर बोला, मैं तो नहीं करूंगा, बोलकर उसने सिटी बजाए। सागरिका कुछ पल उसे देखते रही, फिर वो सीधे साइकिलिंग के लिए चली आई। वो बैठी हुई थी और रणधीर को देखते हुए साइकिलिंग कर रही थी। रणधीर वापस गुनगुनाया, तेरे प्यार में, हाँ तेरे प्यार में, दुआ मांगता हूं बस भींगे भींगे भींगे। सागरिका अब उसके बाद का कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। उसने अपनी साइकिलिंग की स्पीड बढ़ा दी थी। तभी रणधीर फिर से गुनगुनाया, यार नशे में तेरे, यार पड़ा जो, एक बार जमाने के सभी नशे पुराने हो गए। सागरिका अचानक से बोली, सिग्नल दे रहे हो तुम मुझे? रणधीर उसे देखकर बोला, तो तुम सिग्नल कैच कर लो ना, वैसे भी तुम परमानेंट बीवी, मैं परमानेंट पति। सिग्नल ले लो या फिर पूरा का पूरा सिग्नल का घर बना लो, फर्क क्या पड़ता है? सागरिका उसे देखते हुए बोली, बहुत फर्क पड़ता है। रणधीर उसे देखकर बोला, जैसे मैंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, तुम करो जो करना है, मैं जा रही हूं। बोलकर वो भागते हुए वहां से निकल गई। वो बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। ये कह सकते थे कि रणधीर उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसके जाते ही रणधीर ने मुस्कुराते हुए वापस अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसका फोन बजा। वो कॉल पिक करके फोन स्पीकर पर रखकर बोला, हेलो। दूसरी तरफ से सत्यम की आवाज आए, रणधीर, अनिकेत मुखर्जी के लिए शुरुआत कर दिया मैंने। कोलैबोरेशन हो चुका है और उसके बाद से अनिकेत का दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। अब वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जो उसके ऊपर भारी पड़ेगी। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, भारी पड़वाने में टाइम क्यों लगवा रहे हो? वैसे भी जिंदगी में सब कुछ हल्का हल्का चल रहा है, तो थोड़ा सा भारी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सत्यम कुछ पल रुककर बोला, बड़े खुश लग रहे हो रणधीर। सीलिंग की तरफ देखते हुए रणधीर बोला, रणधीर कंधारी हमेशा खुश रहता है, मेरे पास खुश रहने की वजह है। सत्यम जल्दी से बोला, सागरिका की बात कर रहे हो? ये सुनते ही रणधीर की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। सत्यम कुछ पल रुककर बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, प्यार? आई डोंट नो। सत्यम जल्दी से बोला, अरे बिलीव मी, मैं जैसे देखता हूं ये प्यार ही लग रहा है, और क्या पता तुम करते हो। रणधीर बिल्कुल शांत हो चुका था। वो कुछ सोच रहा था। सत्यम फिर से बोला, अब तुम देखो, तुम्हें उसकी फिक्र भी है, तुम उसके लिए प्रोटेक्टिव भी हो, पॉजिटिव भी हो। जो तुम प्रत्युष के सामने हरकतें करते हो ना, वो नजर आता है। और उसकी स्माइल देखकर तुम खुश होते हो। उसके बर्थडे पर उसे खुश रखते हो। उसे अपनी लाइफ में इतनी वैल्यू देते हो, अपने बेटा हाफ मानते ही नहीं हो, साबित भी करते हो, तो ये बंदा प्यार में ही तो करता है। रणधीर धीरे से बोला, सच में? सत्यम जल्दी से बोला, अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, इतना ज्ञान नहीं है मुझे, जितना मैं मूवी से सीखा है उतना ही बता सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं। रणधीर सार्कास्टिकली बोला, मूवी से? वाह ग्रेट, ये मूवी वाले प्यार के फिलॉसफी यहाँ नहीं चलते। आई डोंट नो प्यार क्या होता है। एक नाम दे देने से तुम ये बोल दोगे कि हाँ प्यार हो गया, और क्या जरूरी है कि नाम दे दो? कभी कभी चीज ऐसी ही अच्छी लगती है। सत्यम कुछ पल रुककर बोला, लेकिन नाम देने से क्लैरिटी आ जाती है और नाम जरूरी भी होता है। अब सागरिका को भी तो कुछ चाहिए ना, गारंटी के तौर पर कि हाँ उसका पति उससे प्यार करता है। इधर सागरिका बेडरूम में वापस आए। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसके गाल पूरी तरीके से लाल हो चुके थे। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। सागरिका खुद से बोली, माय गॉड, इतना ब्लश कर रही हूं मैं। ये रणधीर मुझे हमेशा ऐसे परेशान होने पर मजबूर कर देता है। मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। RDK प्रोडक्शन हाउस। कल रणधीर और सागरिका की मूवी रिलीज होने वाली थी। खैर, सागरिका यहाँ पर नहीं थी, वो घर पर थी और रणधीर सत्यम के साथ बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक सत्यम के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। वो अपना फोन देखते हुए बोला, रणधीर, मिस्टर रघुवंशी आया। रणधीर उसे देखकर बोला, मीरांश? सत्यम खड़ा होकर बोला, हाँ वही मीरांश, तुम्हारा दोस्त और मेलोडी रिकॉर्ड्स का ओनर। मैं बाहर देखकर आता हूँ कि वो कहाँ पर है, बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। रणधीर वापस से अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखने लगा कि तभी सामने से आवाज आई, दोस्त के नाम पर कलंक भी निकले थे तुम्हारे जैसे, जो बाहर तक ना आ पाए। रणधीर ने एकदम से अपनी नजर उठाते हुए मीरांश को देखा।
वो कुछ पल रुक कर बोला, तो दोस्त के नाम पर ऐसे लोग भी निकले जो अपनी शक्ल बिना दिखाए आ गए। मीरांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने शक्ल नहीं दिखाए। आर यू सीरियस मिस्टर कंधारी? मैं यहाँ पर रहता ही नहीं हूँ। न्यूयॉर्क में था मैं, बस 1 महीने पहले आया हूँ, वो भी तुम्हारे चक्कर में, वरना मैं नहीं आने वाला था। रणधीर खड़ा होकर बोला, ग्रेट, एटलिस्ट मेरे लिए कुछ तो धन का काम किया। मीरांश उसे देखते हुए बोला, जस्ट शट अप। अपने बीवी बच्चे को छोड़कर मैं यहाँ पर तुम्हारा काम करने आया हूँ, करूंगा और यहाँ से निकलूंगा। ऑलमोस्ट कर दिया है। रणधीर उसे देखते हुए बोला, दिख रहा है मुझे, बिना किसी प्रॉफिट के किया है, वो भी दिख रहा है, बट डोंट टी वरी, आई विल गिव यू प्रॉफिट। मीरांश बीच में बोला, प्रॉफिट? जब दोनों साथ में एक अपार्टमेंट शेयर करते थे, जब कुछ भी नहीं था, तब तो प्रॉफिट की बात नहीं निकली थी। नो, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, मिस्टर कंधारी। यू नो वॉट रणधीर, मन तो कर रहा है कि अच्छे से तेरी क्लास लगाऊं, बट अभी वो नहीं कर सकता। काम है मुझे यहाँ पर, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तेरे ऊपर। रणधीर उसे देखकर बोला, मत करो टाइम वेस्ट, जा सकते हो। रिदम कैसी है? मीरांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मेरी प्रिंसेस अपनी प्रिंसेस लाइफ जी रही है अपने बेटे के साथ, आई मीन हमारे बेटे के साथ। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, वेरी गुड, इस मर्ज के बाद जो भी होगा, उसमें अनिकेत मुखर्जी के साथ एक बड़ा हाथ तुम्हारा भी होने वाला है, जानते हो ना? मीरांश उसे देखते हुए बोला, जानता भी हूं और अच्छे से पहचानता भी हूं। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वैसे भी वही इंसान हूं, जिसे घंटा कभी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा। लापरवाह, बेपरवाह, आई लाइक दिस। रणधीर वापस चेयर पर बैठकर बोला, मिस्टर रघुवंशी, एक बच्चे के बाप हो तुम, कितने भी लापरवाह, बेपरवाह बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। मीरांश उसे देखते हुए बोला, तुझे नहीं पता, मेरी औलाद मेरे ऊपर ही गई है, घूम फिर करके वो मेरे जैसा ही है बस। रणधीर उसे देखकर बोला, अच्छी बात है, मैं आऊंगा किसी दिन न्यूयॉर्क सागरिका के साथ। मीरांश एक बार टाइम चेक करके बोला, मैं जा रहा हूं। ठीक है, और कंग्रेचुलेशन, कल मूवी रिलीज होने वाली है और इस बार वो फ्लॉप नहीं जानी चाहिए। रणधीर उसे देखकर बोला, नहीं जाएगी। पिछले 4 फ्लॉप होने दी क्योंकि मैं चाहता था, और मैंने करवाया जानबूझकर। मीरांश उसे देखते हुए बोला, पता है मुझे, और एक बात, ऑल द बेस्ट बदले के लिए भी और कई चीजों के लिए। आई विल नॉट एक्सप्लेन, बाय बाय, बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही रणधीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। रणधीर और मीरांश, उन दोनों ने शुरुआत एक साथ ही की थी, एक ने सिंगिंग के लिए तो दूसरे ने एक्टिंग के लिए। दोनों ने अपार्टमेंट शेयर किया था, दोनों ने कई चीजें शेयर की थी। अपना वो वक्त, मतलब पैसा, दोनों के पास था। एक के पास माँ बाप थे और दूसरे के पास नहीं थे, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच कभी कुछ नहीं आया था। अपने बड़े वाले नाम को छुपाकर अपना एक दूसरा नाम बनाना बहुत मुश्किल होता है, और उन्होंने करके दिखाया था ये चीज। सत्यम अंदर आकर बोला, कैसा लगा अपने पुराने दोस्त से मिलकर? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, वो सब तो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि वो मुझे किस किस चीज के लिए कांग्रेचुलेशंस करके गया। सत्यम जल्दी से बोला, मुझे नहीं पता, मैं तो। रणधीर बीच में बोला, सत्यम, मेरे मैनेजर, मेरे सामने नाटक मत करना, फालतू में फंस जाओगे, और मैं फंसा कर ही छोड़ूंगा। सत्यम उसके सामने बैठकर बोला, सागरिका के बारे में कुछ चीजें बताई थी मैंने, और ये भी बताया कि बंदा प्यार में है, लेकिन प्यार का इजहार नहीं करता है। रणधीर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, प्यार में? आई डोंट नो प्यार क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आता। सत्यम उसे देखते हुए बोला, मैंने पहले भी बोला, दोबारा बोल रहा हूं, जो तुम फील करते हो, जो तुम करते हो सागरिका के लिए, उसे प्यार ही कहते हैं। उसकी बात का रणधीर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सागरिका के बारे में सोच रहा था बस। अगली सुबह सागरिका इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। इस वक्त उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था। अभी वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, ना ही किसी चीज के बारे में जानना चाहती थी। उसकी पहली बिग बजट मूवी रिलीज हुई थी, डायरेक्शन भी उसका था, प्रोडक्शन भी उसका था, फीमेल एक्टर भी वही थी, सारी चीजें उसके हाथ में थी और ये मूवी चलना बहुत जरूरी था। सागरिका ने नाइट स्टैंड पर रखी हुई रणधीर की फोटो उठा ली। वो उसे देखते हुए बोली, तुम पूरी रात घर वापस नहीं आए और मेरी सुबह अच्छी नहीं जा रही। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है, तुम्हें फोन करना है, लेकिन मुझे तुम्हें फोन क्यों करना है? तुम्हारे पीछे पागल हो चुकी हूं क्या मैं?
बोलकर वो एकदम से शांत हो गई। रणधीर की वो फोटो बड़ी प्यारी सी थी। उसके हाथ में एक गिटार था और वो मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देख रहा था। करीब 6-7 साल पुरानी फोटो थी वह। सागरिका धीरे से बोली, शायद मैं फील करती हूँ, शायद नहीं। ऐसा लगता है कि मैं सच में बहुत कुछ फील करती हूँ। रणधीर, तुम्हारा नाम देखते ही ना मैं मुस्कुराने लगती हूँ। तुम्हारे बारे में सोचते ही बस तुम ही सोचना चाहती हूँ। और फिलहाल मुझे तुम चाहिए और तुम हो नहीं मेरे पास। थोड़ी देर बाद सागरिका ने रणधीर की वो फोटो साइड में रख दी और वो सीधे नीचे चली आई। वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। सागरिका किचन में पहुंची और सामने देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। रणधीर इस वक्त किचन में था और वो कुछ बना रहा था। सागरिका धीरे से बोली, रणधीर। तभी रणधीर उसे देखकर बोला, गुड मॉर्निंग ओशन। आई नो कि मैं पूरी रात घर पर नहीं था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। और आज मूवी रिलीज भी है, तो फिर रिव्यू वगैरह तो मैं शाम को ही देखूंगा और उसके बाद। इससे आगे वो कुछ कहता कि सागरिका एकदम से उसके पास आई और उसके गले लग गई। रणधीर ने एक हाथ उसकी पीठ पर रखा और उसने तुरंत गैस बंद कर दी। फालतू में सागरिका के ऊपर तेल चटक कर गिर जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। सागरिका जल्दी से बोली, मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, क्या बात है परमानेंट बीवी, अब तो तुम मुझे एक रात भी दूर नहीं रह पाती। सागरिका उससे अलग होकर बोली, क्यों रहूं मैं तुमसे दूर, मुझे नहीं रहना तुमसे दूर। मुझे तुम्हारे पास रहने में खुद से बकवास कर रही थी कि मुझे तुम चाहिए और तुम यहाँ पर लगे पड़े हो, और किचन की हालत देखकर लग रहा है कि तुम बहुत देर से हो। रणधीर उसे देखते हुए बोला, 1 घंटे से। सागरिका गुस्से में बोली, 1 घंटे से तुम यहाँ पर हो और मैं परेशान हो रही हूँ कि तुम कब आओगे। और रणधीर बीच में बोला, फोन स्विच ऑफ करने के लिए मैं नहीं बोला था तुम्हें। सागरिका मुंह बनाकर बोली, किस करो मुझे। रणधीर उसे देखकर बोला, ओशन, मैं किस के साथ साथ कुछ और भी करूंगा। सागरिका कुछ कहती कि तभी रणधीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर हल्की सी किस कर दी और वो वापस उसके चेहरे को देखने लगा। सागरिका धीरे से बोली, नहीं करना कुछ और। रणधीर धीमी सी आवाज में बोला, तुम चाहती हो कि मैं करूं। बोलते हुए वो हल्के हल्के उसके गालों को सहला रहा था। सागरिका जल्दी से बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। बोलकर वो इधर उधर देखने लगी। रणधीर उसकी नाक पर किस करके बोला, आई लाइक यू लाइक दिस। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, लाइक दिस मतलब। रणधीर उसे देखते हुए बोला, जब तुम मेरे पास आना चाहती हो लेकिन फिर भी ये बहाने बनाती हो कि मुझे पता ना चले कि तुम मेरे पास रहना चाहती हो। डोंट वरी, परमानेंट बीवी, तुम अपने परमानेंट पति के पास ही आ रही हो, किसी और के पास नहीं जाओगी, और मैं जाने भी नहीं दूंगा। बोलते हुए उसने सागरिका को पीछे से अपनी बाहों में भरा और वापस कुकिंग करने लगा। थोड़ी देर बाद रणधीर ने खाना बना लिया था। अब वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। रणधीर वहीं अपने फोन पर कमेंट चेक कर रहा था। नेगेटिव कमेंट्स तो थे, लेकिन आज पॉजिटिविटी कुछ ज्यादा ही नजर आ रही थी। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, इतने पॉजिटिव लोग कहां से आ गए मेरे फीड पर। आई वॉन्ट नेगेटिव कमेंट्स, खाना कैसे पचेगा मेरा। सागरिका उसे देखते हुए बोली, बहुत गंदी आदत है तुम्हारी, हर वक्त तुम नेगेटिविटी की उम्मीद क्यों करते हो। रणधीर उसे देखकर बोला, बिकॉज लाइफ कैन टी पॉजिटिव एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन ओशन। जितने अच्छे दिख रहे हैं ना, उसका 10-20% मुझे बड़ा दिखेगा और मुझे वही बुरा देखना है। जितना बड़ा देखोगी तुम, उतना बड़ा देखने के लिए तैयार रहोगी। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, अच्छा ऐसा क्या, लेकिन मैं नहीं देख पाती। रणधीर उसे देखते हुए बोला, देखने की जरूरत क्या है, तुम्हारे बदले मैं हूं देखने के लिए और मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगा। तुम वैसे भी बड़ी क्यूट सी हो, परेशान हो जाओगी। सागरिका जल्दी से बोली, एक तो तुम मुझे ये क्यूट ऐसे बोलते हो जैसे मैं छोटी सी बच्ची हूं, जो तुम्हें बहुत क्यूट नजर आती है। तो मुझे हॉट भी बोल सकते हो ना। मैं तुम्हें कभी हॉट नहीं लगती हूं क्या। मैं तो तुम्हारी वाइफ हूं। मैं तो तुम्हें ऐसे हॉट टाइप लगनी चाहिए ना। लाइक, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। रणधीर उसे देखते हुए बोला, समझ रहा हूं मैं ओशन, मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि तुम पता नहीं कहां से अपना दिमाग खराब करके आ रही हो। उसके बाद का सागरिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने खाने की प्लेट की तरफ देख रही थी। रणधीर उसके चेहरे के पास आया। वो कुछ पल उसकी शक्ल को देखता रहा और फिर उसके कान के पास आकर बोला, ओशन, तुम मुझे हॉट लगती हो।
अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करूं कि तुम मुझे कैसे कैसे, कब, कहाँ, क्यों हॉट लगती हो तो मैं तुम्हें वो भी एक्सप्लेन करूंगा, पर तुम सुन नहीं पाओगी। सोचो, तुम्हारा पति की नज़र ना और नियत, वो दोनों तुम्हें लेकर बहुत खराब है। और आई मीन इट, झूठ नहीं बोलता हूं मैं। सागरिका के दिल की धड़कनें बुरी तरीके से शोर करने लगी थी। उसने तिरछी नजरों से रणधीर को देखा, जो बेहद इंटेंसिटी से उसे देख रहा था। वो जल्दी से बोली, समझ गई मैं, मत बोलो। रणधीर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अच्छी बात है कि तुम्हें समझ आता है। समझदार बीवी मिली है मुझे। सागरिका खड़ी होकर बोली, मेरा खाना हो चुका है, मैं जा रही हूँ। फोन स्विच ऑन करके देखती हूँ कि क्या चल रहा है। रणधीर वैसे ही बोला, कोई जरूरत नहीं है फोन स्विच ऑन करने की, रात तक उसे ऑफ रहने दो, परेशान हो जाओगी। सागरिका उसे देखकर बोली, रणधीर, मूवी चल जाएगी ना? मुझे ये चलानी है, प्रोडक्शन हाउस के लिए जरूरी है। वो प्रोडक्शन हाउस चाहिए किसी का भी हो, लेकिन मैंने उसे हमेशा से देखा है, मैं बहुत कनेक्ट हूं उससे और प्लीज तुम इस बात को गलत मत लेना। रणधीर उसे देखकर बोला, ओशन, मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारी किसी भी बात को गलत ले रहा हूं? ना, नॉट एट ऑल। मैं तुम्हारी किसी भी बात को गलत नहीं ले सकता और रही बात साबरवाल प्रोडक्शन हाउस की, तो मेरे लिए उसके प्रोडक्शन हाउस की ओनर तुम हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद सुन, सागरिका मुस्कुरा दी। रात का वक्त रणधीर और सागरिका दोनों थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए बाहर निकले थे। सागरिका को भी बाहर निकलना था और रणधीर उसके साथ ही आया था। रणधीर ने वैसे अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था ताकि उसे कोई पहचान न पाए और सागरिका ने मास्क नहीं लगाया था, पर उसे कोई पहचान भी ले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इतनी रिकॉग्नाइजेबल नहीं थी वो फिलहाल। सागरिका प्रोटीन शेक का पैकेट उठाकर बोली, ये वाला चलेगा? रणधीर उसे देखकर बोला, एक काम करते हैं ओशन, हर एक रैक से एक एक चीज उठा लेते, सब चलेगा। सागरिका पैकेट वापस रखकर बोली, ताने क्यों मारते हो? सीधे सीधे बोलो कि नहीं चाहिए, गंदे इंसान, बोलकर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। सागरिका स्नैक्स देख रही थी, तभी रणधीर ने कार्ट में कुछ रखा। सागरिका ने सीधे कार्ट की तरफ देखा। उसमें रणधीर ने चॉकलेट का एक बहुत बड़ा वाला बॉक्स रखा था, वो मेल्टेड चॉकलेट थी। वो कुछ पल रुक कर बोली, इसका क्या करेंगे हम? रणधीर उसे देखकर बोला, कल ही तो किया था, दोबारा एक्सप्लेन करूं? सागरिका उसे देखकर बोली, आर यू सीरियस? रणधीर मुस्कुराकर बोला, इतने सीरियस इंसान से बार बार तुम सीरियसनेस की बात पूछती क्यों हो? बोलते हुए उसकी नजर एक तरफ चली गई और वो उसी तरफ चला गया। सागरिका और भी चीजें रखती चली जा रही थी कि तभी रणधीर ने एक पैकेट रखा। सागरिका ने जैसे वो पैकेट देखा, उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो कॉन्डोम का पैकेट था और वो भी चॉकलेट फ्लेवर का। सागरिका धीरे से बोली, कहाँ जाऊं मैं? रणधीर उसे देखकर बोला, तुमसे क्या मतलब है? यूज मुझे करना है, चुप रहो। सागरिका उसे देखकर बोली, तुम ऐसे ग्रोसरी स्टोर में बकवास कौन करता है? रणधीर अचानक से वो पैकेट वापस उठकर बोला, ये एक्स्ट्रा थिन नहीं है, प्रॉब्लम होगी, बोलकर वो वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया, उसने दूसरा पैकेट रखा और इस बार पता नहीं कौन सा फ्लेवर था। सागरिका ने कुछ नहीं देखा, बस उसके ऊपर लिखा हुआ देखा, एक्स्ट्रा थिन। सागरिका रणधीर को देखकर बोली, क्या करते हो तुम? रणधीर उसे देखकर बोला, व्हाट द हेल, ओशन, वाई आर यू बिहेविंग लाइक कि हम कुछ करते नहीं हैं? सेक्स करता हूं मैं तुम्हारे साथ, चाहिए मुझे, वरना फिर बस कंट्रोल लेने पड़ेंगे और साइड इफेक्ट होगा। इट्स बेटर कि प्रोटेक्शन में उसे करो, ओके? स्टॉप रिएक्टिंग लाइक दिस, बोलकर उसने कार्ट उठाई और सीधे आगे बढ़ गया। सागरिका बस उसे जाते देखती रह गई। मुंबई, इंडिया। रात का वक्त, शॉपिंग तो पूरी हो चुकी थी और अब वो दोनों बिलिंग काउंटर पर थे। सागरिका ने सारी चीजें चेक कर ली थी। सारी बिलिंग करने के बाद वो दोनों वहां से निकले। सागरिका धीरे से बोली, तुम्हारे चक्कर में वो बिलिंग काउंटर पर बैठी हुई लड़की कितनी अजीब तरीके से देख रही थी मुझे। रणधीर गाड़ी ओपन करते हुए बोला, तो मैं क्या करूं? अजीब तरीके से देख रही थी, उसकी प्रॉब्लम है, ओशन, तुम कुछ गलत नहीं कर रही थी। और एक तो मुझे समझ नहीं आता, लोग सेक्स नहीं करते हैं क्या? सागरिका उसे घूरते हुए बोली, ऐसे कहीं पर भी कुछ भी बोलने की जरूरत है क्या? करते हैं तो अपने घर में करते ना, सबके सामने नहीं करते। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, करने वाले तो सबके सामने भी करते हैं, तुम्हें क्या पता? सागरिका धीरे से बोली, तुम अपने बारे में बात कर रहे हो? रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, तुम समझ सकती हो, बोलकर वो गाड़ी में बैठ गया।
उसने पहले ही सारा सामान पीछे बैक सीट पर रख दिया था। सागरिका पैसेंजर सीट पर बैठते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे इतना बड़ा बेशर्म पति मिल गया। रणधीर अपना मास्क उतार कर बोला, तुमने बहुत अच्छे कर्म किए थे परमानेंट बीवी, जो तुम्हें ऐसा पति मिला है। तुम्हारा पति इतना बेशर्म है कि तुम बेशर्मी करो ना करो, मैं जरूर करूंगा और इसी बेशर्मी के साथ किसी दिन बच्चे कर लेंगे। सागरिका तुरंत उसे देखकर बोली, तुम बच्चों पर भी पहुंच गए? रणधीर उसे देखकर बोला, हाँ और क्या, एक बेटा एक बेटी, 2 बच्चे करूंगा। बहन को भाई मिल जाएगा, भाई को बहन मिल जाएगी फिर। सागरिका बीच में ही बोली, कितनी लंबी प्लानिंग कर रखी है तुमने? रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, अब पूछ लेता हूँ ओशन, तो बताओ, पहले लड़का या पहले लड़की? सागरिका धीरे से बोली, मैं तुमसे क्या बोलूं और तुम क्या समझते हो? यू नो वॉट, बात ही नहीं करनी है। वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो, तो कुछ भी बोलकर फायदा नहीं है। ये सुनते ही रणधीर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। आधे घंटे बाद वो दोनों घर पहुंच चुके थे। सारा सामान किचन में छोड़ने के बाद सागरिका सीधे बेडरूम में चली आई। वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि रणधीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम के साइड वाली वॉल से टिकाया। सागरिका हैरानी से बोली, क्या कर रहे हो? रणधीर उसके चेहरे के करीब आकर बोला, अब इतने सारे पैकेट लेकर के आए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम पर लग जाते हैं। बोलते हुए वो धीरे धीरे अपने अंगूठे से सागरिका के लोअर लिप को सहलाने लगा। सागरिका धीरे से बोली, रणधीर, अभी नहीं। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, अभी नहीं तो कभी नहीं, परमानेंट बीवी। अगर हम अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगले जन्म में? सागरिका जल्दी से बोली, पागल, बोलकर वो दूर होने को हुई कि तभी रणधीर ने उसे वापस अपने पास खींच लिया। सागरिका का एक हाथ उसके सीने पर आ चुका था। उसकी नजरें सीधे रणधीर के होठों की तरफ चली गईं। तभी रणधीर धीरे से बोला, अब तो तुम्हारे बिना नहीं रहा जा रहा ओशन। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, तुम्हें देखने के बाद तो वैसे भी नजर नहीं हटती। ये सुनते ही रणधीर के होठों की मुस्कुराहट एकदम से बढ़ गई। सागरिका को तुरंत एहसास हुआ कि उसने क्या बोला। वो जल्दी से बोली, मैं तो। इससे पहले वो कुछ कहती, रणधीर ने तुरंत उसके होठों को कैप्चर कर लिया। सागरिका की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। वो दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे किस करने लगे। सागरिका ने पहले मन जरूर किया था, पर वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। किस करते हुए रणधीर का हाथ सागरिका के बालों में आ चुका था। वहीं सागरिका का हाथ, जो रणधीर के सीने पर था, अब उसके कॉलर पर आ गया। थोड़ी देर बाद उनकी किस ब्रेक हुई। सागरिका की आंखें अभी भी बंद थीं। रणधीर कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा और अगले ही पल उसने सागरिका को गोद में उठा लिया। सागरिका ने हल्के से अपनी आंखें खोलकर रणधीर को देखा और वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम नहीं सुधरोगे। रणधीर धीरे से बोला, जो सुधर जाए वो रणधीर कंधारी कहाँ से? ये सुनते ही सागरिका को हंसी आ गई। अगली सुबह सागरिका आराम से बेड पर सोई हुई थी। रणधीर उसके बगल में सो रहा था। आज उसकी भी आंख नहीं खुली थी। तभी अचानक सागरिका का फोन बजा। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और नाइट स्टैंड पर रखा अपना फोन देखा। वो फोन स्विच ऑन करके सोई थी, वरना कल उसका पूरे दिन पूरी रात फोन स्विच ऑफ ही था। सागरिका ने तुरंत अपना फोन उठाया। प्रत्यूष कॉल कर रहा था। उसने एक बार हल्के से नजर घुमाते हुए रणधीर को देखा। रणधीर का चेहरा सागरिका के बालों में छुपा हुआ था। ऑलमोस्ट उसका हाथ सागरिका के पेट पर था और वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही था। सागरिका कॉल पिक करके बोली, हेलो। दूसरी तरफ से प्रत्यूष की आवाज आई, तुम्हें एक गुड न्यूज देनी थी, लेकिन तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? सागरिका धीरे से बोली, सो कर उठी हूं मैं अभी, बोलो। प्रत्यूष कुछ पल रुक कर बोला, आई नो, तुम सोकर उठी हो, लेकिन सोकर उठने के बाद ऐसी आवाज नहीं आती है। ऐसा लग रहा है कि तुम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाई हो और तुम्हारा गला जवाब दे चुका है। ये सुनते ही सागरिका बिल्कुल चुप हो गई। उसकी नजर वापस रणधीर की तरफ चली गई। तभी प्रत्यूष फिर से बोला, आई कैन अंडरस्टैंड, समझ गया मैं। सॉरी, फालतू के क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। 55 करोड़ ओपनिंग फर्स्ट डे कलेक्शन, 55 करोड़। सागरिका एकदम से मुस्कुराकर बोली, रियली? प्रत्यूष जल्दी से बोला, आई आल्सो कैन टी बिलीव। आई मीन 50 करोड़ की एडवांस बुकिंग थी और उसके बाद ये सब कुछ। 55 करोड़ इस ए बिग मार्क, और यू नो वॉट, ये सिर्फ और सिर्फ नेट कलेक्शन है। ग्रॉस कलेक्शन में 78 करोड़ से।
सागरिका की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसका पहला प्रोजेक्ट और वो भी इतना सक्सेसफुल। फिलहाल तो ये चीज दिख रही थी। हाँ, फर्स्ट डे कलेक्शन उन्होंने 50 करोड़ और ग्राफ में करके उन्होंने 65 करोड़ का सोचा था, पर यह बहुत ज्यादा था। उनकी सोच से ऊपर का रिजल्ट निकल कर आया था। प्रत्यूष दूसरी तरफ से फिर से बोला, और एक बात, सेकंड डे कलेक्शन यानी आज सैटरडे है, कल संडे है, तो फिर 2 दिन छुट्टी ही छुट्टी। और आज का देखकर लग रहा है कि 60 से 65 करोड़ खाली नेट में जाने वाले हैं। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, अगर कलेक्शन ऐसे चलते रहे तो ये डॉन तीनों हम बहुत जल्दी 200 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। प्रत्यूष कुछ पल रुक कर बोला, मैं भी उसी चीज की उम्मीद में हूं। इस बार तो सब कुछ सही होगा। और कांग्रेचुलेशन सागरिका सबरवाल, आपकी पहली मूवी ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। उसकी बात सुन सागरिका की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। मुंबई, इंडिया, शाम का वक्त। सागरिका और रणधीर इस वक्त बेड पर बैठे हुए थे। हाँ, लेकिन उन दोनों का ध्यान एक दूसरे के ऊपर नहीं था। वो दोनों अपनी अपनी चीजों में लगे हुए थे। सागरिका अपने लैपटॉप पर लगी हुई थी और रणधीर अपने आईपैड पर कुछ कर रहा था। सागरिका अचानक से बोली, रणधीर, कल एक फैन मीटअप है, जाना पड़ेगा और तुम मत जाना। मैं जाऊंगी क्योंकि तुम्हें शूटिंग करनी है। तुम शूटिंग पर ध्यान दो। तुम दूसरे पर जाना, क्योंकि परसों तुम्हें रुचिका के साथ शूट करना है। अटैक की शूटिंग हमें जल्दी से खत्म भी करनी है। रणधीर अपने आईपैड स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, ओके, गॉट इट, चला जाऊंगा मैं। बोलते हुए उसने अब जाकर सागरिका को देखा, जिसका ध्यान अभी भी अपने लैपटॉप पर था। रणधीर ने एकदम से सागरिका का लैपटॉप बंद कर दिया। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? रणधीर धीमी सी आवाज में बोला, थोड़ा सा तुम्हारे साथ बात करने का मन कर रहा है। तुम मुझे टाइम नहीं दे रही हो, ओशन। सागरिका धीरे से बोली, रणधीर, मैं टाइम नहीं दे रही। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं टाइम नहीं दे रही। मेरे पास टाइम है नहीं। सारी चीजें कैलकुलेट करने का काम चल रहा है, पोस्ट करनी होती है, ऊपर से कल फन वाला काम भी जाना है, और मुझे प्रत्यूष टाइम टाइम पर मैसेज भी करता रहता है। उसके बाद परसों शूट भी है। मेरे पास काम इतना सारा है, मैं क्या करूं? रणधीर उसके चेहरे के पास आकर बोला, रिलैक्स। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, और वो कैसे करते हैं? रणधीर हल्का सा मुस्कुराया। वो खड़ा हुआ, उसने सीधे एक रिमोट उठाकर कुछ बटन दबाया। अगले पल बेडरूम की लाइटिंग चेंज हो चुकी थी। अब वहां पर एक लाइट ब्लू कलर की लाइटिंग थी जो वहां का माहौल बड़ा प्यारा बना रही थी। रणधीर सागरिका की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, उठ जाओ अब। सागरिका ने अपना लैपटॉप एक तरफ रखकर रणधीर का हाथ थाम लिया और वो खड़ी हो गई। रणधीर ने उसे एकदम से अपने पास खींच लिया। उसका एक हाथ सागरिका की कमर पर आ चुका था और दूसरा हाथ अभी भी उसके हाथ में ही था। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, हम डांस करने वाले हैं? रणधीर कुछ पल रुककर बोला, दिमाग सही करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है, और कुछ न कुछ मुझे ये भी चीज आती है। ओशन, हम डांस ही करने वाले हैं। सागरिका जल्दी से बोली, ओके, नो प्रॉब्लम। रणधीर ने सागरिका को हल्का सा घुमाया। अब सागरिका की पीठ रणधीर के सीने से लगी हुई थी। वो हल्का सा झुका और उसके कान के पास ठहर कर बोला, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। ये सुनते ही सागरिका के होठों की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। रणधीर ने उसके कान पर किस किया और फिर उसे घुमाते हुए खुद से अलग करते हुए अचानक से रुक गया। सागरिका का हाथ अभी भी उसके हाथ में था। रणधीर वापस गुनगुनाया, ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ। सागरिका के दिल की धड़कनें इस वक्त बुरी तरह से शोर कर रही थी। रणधीर ने उसे एक बार फिर से अपने पास खींचा और अब उसके साथ फुट स्टेप मूव करते हुए डांस कर रहा था। रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए आगे के लिरिक्स गुनगुनाया, तुम अगर अंधेरों में, न छोड़ना मेरा हाथ। सागरिका अपने पंजों के बल खड़ी हुई और रणधीर के कान के पास आकर गुनगुनाया, ना कोई है, ना कोई था, जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। रणधीर धीरे से बोला, मैं तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, ओशन। अब ये तुम्हारे ऊपर भी है कि तुम छोड़कर नहीं भागोगी। सागरिका जल्दी से बोली, मैं आज तक कभी नहीं भागी, तो अब क्या भाग जाऊंगी? मैं नहीं भागने वाली। वेरी कांग्रेचुलेशंस जी, हिसाब से सब कुछ चल रहा है। मूवी हिट होने वाली है और ब्लॉकबस्टर हाथ आने वाली है तुम्हारी 4 फ्लॉप के बाद। रणधीर धीरे से बोला, इट्स योर मैजिक। सागरिका जल्दी से बोली, मेरा मैजिक पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारी पिछली 4 मूवीज ऐसी फ्लॉप नहीं हुई है।
उनके फ्लॉप होने के पीछे की वजह तुम खुद हो। इसके बाद सुनकर रणधीर के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। सागरिका उसे देखते हुए बोली, क्या लगता है कि मुझे समझ में नहीं आएगा मिस्टर कंधारी? बहुत अच्छे से जानती हूं मैं तुम्हें। रणधीर उसके चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे करते हुए बोला, सच में? सागरिका मुस्कुराकर बोली, और क्या, तुम्हारे बारे में सब कुछ चेक कर लिया मैंने। तुमने पिछले 4 मूवीज ऐसे डायरेक्टर्स के साथ की थी जिनका सक्सेस रेट मुश्किल से 20-25% है। उस सक्सेस रेट पर जो उन्होंने मूवीज की है, उसके बाद कुछ न कुछ तो कांड होगा। तुमने जानबूझकर ऐसी मूवीज पकड़ी जहां तुम्हें फ्लॉप के चांसेज हाई थे। बकवास सी स्टोरी लाइन और ऊपर से डायरेक्शन। वो स्क्रीन पर सब कुछ कितना गंदा है। मैं तुम्हारी 4 मूवीज देख चुकी हूं। रणधीर उसे देखते हुए बोला, क्या बात है परमानेंट बीवी, दिमाग बहुत ज्यादा चलता है तुम्हारा। सागरिका जल्दी से बोली, अरे तो चलना पड़ेगा ना मिस्टर कंधारी। अब अगर परमानेंट पति ऐसे दिमाग वाला हो तो मेरा दिमाग तो चलेगा ही ना। रणधीर गहरी सांस लेकर बोला, वेरी गुड, और अब मैं जा रहा हूं जिम। मुझे आधा घंटा वर्कआउट करना पड़ेगा, वरना मेरा जिम ट्रेनर मुझे 50 गालियां नहीं, लेकिन फिर भी वो मुझे बातें सुनाएगा कि मैं ध्यान नहीं रखता और जो सो तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। ओशन। सागरिका उसके गाल पर किस करके बोली, रणधीर क्या है, प्राइवेट जिम में जा रहे हो नीचे और कहीं नहीं जा रहे हो तुम? रणधीर उसे देखकर बोला, नीचे बोलो ऊपर बोलो कहीं भी बोलो, लेकिन मैं जा तो रहा हूं ना, थोड़ा सा तो प्यार दिखाओ। सागरिका उसे देखते हुए बोली, मैं कुछ नहीं दिखा रही हूं, तुम जो। रणधीर उसके होठों पर हल्की सी किस करके बोला, जा रहा हूं, बोलकर वहां से चला गया। सागरिका खुद से बोली, पागल लड़का है ये। बोलते हुए उसने अपना फोन उठा लिया और बालकनी में चली आई। वो प्रत्यूष को कॉल करके बोली, हेलो। दूसरी तरफ से प्रत्यूष की आवाज आई, थक गया हूं मैं यार। ऐसा लगता है कि पहली बार जिंदगी में एक साथ करके ऊपर इतना काम आ चुका है। अब समझ में आ रहा है कि मूवी सक्सेसफुल न हो तब तो बात ही अलग है, लेकिन जब वो सक्सेसफुल की तरफ जा रही हो तो फिर चीजें कितनी ज्यादा हो जाती है। कितना सारा काम आ चुका है मेरे सर पर। सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, मुझे पता है तुम्हारे सर पर काम आ चुका है। अटैक की शूटिंग के लिए रणधीर की टीम से जितने भी लोग हो सकते हैं उन्हें ज्यादा काम पड़ा, क्योंकि हम इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकते। अभी नई रिलीज को हमें ज्यादा फोकस पर रखना पड़ेगा और रुचिका होटल में कहीं बात कर गई है। प्रत्यूष जल्दी से बोला, बात कर तो गई है, वो 1 हफ्ते के लिए अपने घर गई है। होमटाउन उसका शायद दार्जिलिंग में है और वैसे भी 1 हफ्ते तक उसका कोई सीन नहीं है रणधीर के साथ। हम सारे सीन कर लेंगे, आ जाएगी वो वापस। सागरिका सामने देखते हुए बोली, आई गॉट इट। प्रत्यूष कुछ पल रुककर बोला, तुम खुश हो ना? सागरिका धीरे से बोली, बहुत ज्यादा खुश हूं प्रत्यूष। हाँ, बस थोड़ी सी कसक उठती है कि इस खुशी में मैं किसी और की इन्वॉल्वमेंट चाहती थी, लेकिन वो इंसान ये इन्वॉल्वमेंट डिजर्व नहीं करते। प्रत्यूष जल्दी से बोला, दिग्विजय अंकल की बात कर रही हो तुम? उसकी बात का सागरिका ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस वैसे ही सामने देख रही थी। प्रत्यूष कुछ पल रुक कर बोला, सागरिका एक बार बात करके देख लो अगर चाहती हो तो। आई मीन। सागरिका बीच में बोली, बिल्कुल भी नहीं। डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है मेरा, और सागरिका साबरवाल अपने डिटर्मिनेशन से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगी। प्रत्यूष गहरी सांस लेकर बोला, ओके, कल मिलते हैं फिर, बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। सागरिका कुछ पल अपना फोन देखते रही और फिर खुद से बोली, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करने का कोई मतलब नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ कर्मों का हिसाब हो रहा है। बोलकर उसने सर हिला दिया। अगली सुबह सागरिका पहले ही निकल चुकी थी और रणधीर अपनी शूटिंग के लिए गया हुआ था। बहुत बड़ी फैन मीटिंग थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे। मूवी रिलीज के टाइम पर ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हो जाती थी और सागरिका का चेहरा सामने आ चुका था। रणधीर के साथ स्क्रीन पर थी वो। उससे भी बड़ी बात ये थी कि सब जानते थे कि आखिर वो किसकी बेटी थी, तो ये चीजें अब और भी ज्यादा हाईलाइट हो रही थी। वेल, एक्टिंग उसका टैलेंट भी था, वो वेरी गुड एक्टर थी और डायरेक्शन में वो टॉप नॉच थी। रणधीर ने उसकी क्वालिटी अच्छे से देखी थी। सागरिका इस वक्त स्टेज पर थी, वो माइक पर कुछ बातें बोल रही थी। थोड़ी देर बाद सागरिका वहां से निकलने वाली थी कि तभी कुछ लोग एकदम से चिल्लाने लगे। सागरिका ने उन लोगों को देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे कौन थे। ये पहली बार तो नहीं था, लेकिन उसे इतना भी एक्सपीरियंस नहीं था इन सारी चीजों का।
वो मन में बोली, आई एम नॉट फीलिंग गुड। बोलते हुए उसने एक लंबी गहरी सांस ली और वहां से जाने लगी। उसके आसपास वॉलंटियर टीम थी। तभी अचानक से एक ग्रुप तुरंत सब कुछ तोड़ते हुए बैरिकेड सब तोड़कर आगे निकल गया। उन्हें देखते ही सागरिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वहां जो मीडिया वाले थे वे सब ये सारा कुछ कैप्चर कर रहे थे, पर वे भी पीछे जा रहे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। वॉलंटियर सागरिका को देखकर बोला, मैडम आप प्लीज जल्दी से आगे निकालिए। सागरिका बिना कुछ बोले आगे जाने लगी कि तभी उसका पैर फंस गया, पता नहीं किस चीज में, और वो एकदम से नीचे गिर गई। सागरिका के मुंह से चीख निकल गई। उसके हाथ पैर पर बहुत जोर से चोट आई थी। ऐसा लग रहा था कि हाथ टूट गया। उसने एकदम से अपना हाथ पकड़ा। आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। भीड़ लगभग उसके पास आ चुकी थी, पर सामने से सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वालों ने आकर सबको रोक लिया। सागरिका खुद से उठ भी नहीं पा रही थी। शायद उसका पैर अभी भी किसी चीज में फंसा हुआ था। एक वॉलंटियर ने उसका पैर सही किया और उसे उठने में मदद की। उसने अभी भी अपना हाथ पकड़ा हुआ था। वो धीरे से बोली, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा हाथ टूट गया। वो वॉलंटियर उसे देखते हुए बोला, मैडम हाथ बाद में देखा जाएगा, ये पहले आप निकलिए यहां से। 2-3 वॉलंटियर सागरिका को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हुए वहां से लेकर जा रहे थे कि तभी भीड़ में से 2-3 लोग आगे आ गए और उन्होंने वॉलंटियर को धक्का देते हुए सागरिका पर अटैक कर दिया। वो फैन नहीं थे, वे कुछ और ही थे। वो जो भी थे सिर्फ और सिर्फ सागरिका पर अटैक करने के लिए ही आए थे। उनमें से एक ने सागरिका को धक्का दिया। सागरिका वापस नीचे गिर गई और उसके सिर के पीछे थोड़ी सी चोट आ गई। इससे पहले कि कोई और कुछ कर पाता, पुलिस वालों ने उन लोगों को पकड़ लिया। सबको समझ में आ रहा था कि ये सब कुछ प्लान किया गया था। ये सारी चीजें लाइव चल रही थीं। सागरिका ने अपने सिर पर हाथ रखा और वो बैठ गई। उसने अपना हाथ देखा, उसकी कोहनी से नीचे वाले हिस्से में सूजन आ रही थी और बहुत भयानक दर्द हो रहा था। उधर रणधीर का एक सीन खत्म हो चुका था। वो एक टोटल एक्शन मूवी थी और पहला सीन एक बच्चे के साथ था जो कि उसकी बेटी का रोल कर रही थी। सीन खत्म करने के बाद दूसरे सीन की तैयारी चल रही थी। तभी सत्यम उसके पास आकर बोला, रणधीर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। 1 घंटे बाद सागरिका हॉस्पिटल बेड पर बैठी हुई थी। उसके हाथ पर बैंडेज लगा हुआ था। हाथ टूटा नहीं था उसका, लेकिन उसका पूरा बॉडी वेट एक झटके से बस उसके हाथ के उसी हिस्से पर पड़ा था, जिस वजह से उसे बहुत जोर से चोट लगी थी और इसी चक्कर में बैंडेज मारना पड़ा था, क्योंकि हाथ सूज गया था। उसके सर पर ज्यादा चोट नहीं आई थी, तो बाकी सब ठीक ही था। एक पेन किलर भी उसे दी गई थी। वो जिस वार्ड में थी उसके बाहर 2 वॉलंटियर घूम रहे थे। सागरिका चुपचाप अपने हाथ की तरफ देख रही थी कि तभी वार्ड का दरवाजा खुला। उसने एकदम से नजर उठाकर रणधीर को देखा। रणधीर को देखकर लग रहा था कि वो बहुत जल्दी में वहां पर आया था। उसने अपनी शूटिंग के कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, वो उन्हीं कपड़ों में था। रणधीर एकदम से उसके पास आया। उसने सागरिका को तुरंत अपने सीने से लगा लिया। सागरिका के दोनों हाथ हवा में ही रह गए। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। रणधीर धीरे से बोला, तुम्हें कोई आइडिया है क्या हालत हो गई थी मेरी तुम्हारे बारे में सोचते हुए? पागल हो क्या तुम? अपना ध्यान नहीं रख सकती? तुम्हें नहीं पता कि अगर ऐसी सिचुएशन होती तो तुरंत वहां से भागना होता, कुछ सोचना भी नहीं होता। सागरिका धीरे से बोली, अरे तो मुझे क्या पता कि ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे नहीं पता था। तभी रणधीर उसे खुद से अलग करते हुए बोला, लेकिन पता होना चाहिए सागरिका। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर सागरिका चुपचाप उसे देखने लगी। उसे समझ में आ रहा था कि रणधीर इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस था। रणधीर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो और आज के बाद तुम्हें किसी भी ऐसी भीड़भाड़ वाली चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। तुम्हारे बस की नहीं है ये सब चीजें। तुम अपना काम करो, डायरेक्शन करो, बस। सागरिका धीरे से बोली, मुझे दर्द हो रहा है और तुम? रणधीर बीच में बोला, और मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है उसका क्या? तुम्हें आइडिया भी है कि यहां तक पहुंचने में मैं क्या क्या सोच चुका था? पागल लड़की, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है? तुम्हें आइडिया है क्या हालत हो रही थी मेरी? सागरिका जल्दी से बोली, रणधीर मुझे समझ में आ रहा है। मुझे जरा सा भी आइडिया होता तो मैं वहां से भाग जाती, लेकिन मुझे नहीं पता था। रणधीर बीच में बोला, जस्ट शट अप, बकवास नहीं करोगी तुम। जान निकाल दी थी तुमने मेरी। तुम्हें समझ में नहीं आता कि हाउ मच आई लव यू। ये सुनते ही सागरिका की आंखें एकदम से फैल गईं।
वो आंखें फाड़े हैरानी से रणधीर को देख रही थी। मुंबई, इंडिया, हॉस्पिटल में सागरिका चुपचाप रणधीर को देख रही थी। उसकी आंखें अभी भी हैरानी से फैली हुई थीं। वो डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही थी जो रणधीर ने बोला था। रणधीर फिर से बोला, पागल हो तुम, खुद तो परेशान होती हो, साथ में मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर देती हो। इतनी सी देर में पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटी मैंने सोच ली थी। क्या से क्या हो गया होगा, ये सब कुछ सोच लिया था मैंने। पागल लड़की, दिमाग पता नहीं कहां पर छोड़कर आई हो तुम। यू नो वॉट, परमानेंट बीवी तुम। सागरिका बीच में बोली, तुमने अभी क्या बोला मुझे? ये सुनकर रणधीर बिल्कुल चुप हो गया। अब उसे रियलाइज हो रहा था कि उसने क्या कहा था। सागरिका धीरे से बोली, मैं कुछ पूछ रही हूं रणधीर। अभी तुमने मुझे क्या बोला? तुमने ये बोला कि यू लव मी? रणधीर कुछ पल रुककर बोला, आई लव यू। तो क्या गलत बोला मैंने? मेरी बीवी हो, प्यार करता हूं तुमसे, तो क्या? सागरिका कुछ पल रुककर बोली, तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे तो पता होना चाहिए ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आई मीन, तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे कभी कहा नहीं और तुम मुझे अभी बोल रहे हो और ऐसे ही बोल रहे हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। रणधीर ने हल्का सा सर झुकाया। वो उसके सर से अपना सर जोड़कर बोला, आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तुम्हारे मेरे बीच जो चीजें हैं, वो प्यार से काफी ऊपर उठ चुकी है। अगर तुम इन शब्दों का इंतजार कर रही थी, तो हाँ, आई लव यू, खुश। सागरिका धीरे से बोली, आई लव यू टू। मुझे तो ये बोलना था। ये बात बोलते हुए वो इतनी प्यारी लग रही थी कि रणधीर का गुस्सा मानो कहीं गायब हो चुका था। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्यों तुम ऐसी हो? वाई आर यू लाइक दिस, ओशन? और ये क्या किया तुमने अपने हाथ के साथ? सागरिका उसे देखते हुए बोली, हाथ को इग्नोर करो। पहले तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मुझे लगा था सिर्फ मैं ही फूल कर रही हूं। जो फूल कर रही हूं तुम। रणधीर बीच में बोला, मेरे फीलिंग्स तुमसे ज्यादा नजर आती हैं, ओशन। तुम तो बोलती नहीं हो, एटलीस्ट मैं बोल देता हूँ। मैं कर देता हूँ। मैं सब कुछ बोलता हूँ, करता हूँ। ठीक है। बोलकर उसने हल्के से सागरिका के फोरहेड पर किस कर लिया। सागरिका ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर रही थी। जो दर्द उसे हो रहा था, जो प्रॉब्लम उसे हो रही थी, वो तो मानो कहीं गायब हो गई थी। हाँ, वो जानती थी कि रणधीर और उसके बीच जो इक्वेशन है, जो चीजें हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बातें हैं, वो प्यार वाली सिचुएशन से ऊपर उठ चुकी है। उन्हें उन शब्दों की जरूरत नहीं थी। कभी कभी चीजें बिना शब्दों के भी बहुत खूबसूरत लगती हैं और ये वही खूबसूरत चीज थी। खैर, अब तो शब्दों ने भी अपनी कमी पूरी कर दी थी, तो अब कुछ बाकी नहीं था उनके बीच अलग। थोड़ी देर बाद रणधीर पीछे हटा। उसने सागरिका का हाथ चेक किया। सागरिका उसे देखते हुए बोली, डॉक्टर ने बोला है कि मेरी पूरी बॉडी वेट हाथ के ऊपर पड़ा था, इसीलिए बैंडेज करना पड़ा। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था मुझे, तो इस वजह से पेन किलर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ टूट गया। रणधीर उसे देखकर बोला, अगर हाथ टूटना तो मैं पूरी की पूरी मीडिया तोड़कर रख देता। सागरिका जल्दी से बोली, ये क्या बात हुई? तुम मीडिया तोड़ने की बात नहीं करते, मतलब ऐसे बात नहीं करते। रणधीर, मीडिया वालों की गलती नहीं है, वो गलती उन लोगों की है। आई डोंट नो वह। रणधीर बीच में बोला, अटैक किया गया है। सागरिका एकदम से शांत हो गई। वो चुपचाप उसे देख रही थी। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, और मुझे जानना है कि आखिर अटैक किसने किया है। किसको इतनी मिर्ची लगी पड़ी है जो रणधीर कंधारी की बीवी यानी कि सागरिका सभरवाल पर अटैक कर रहा है। दुश्मन या तो तुम्हारा है, या तो मेरा है, या फिर दोनों का है। कुछ भी हो सकता है, राइट ओशन? सागरिका कुछ पल रुककर बोली, पहले मुझे घर लेकर चलो। मुझे ये हॉस्पिटल की स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद है। रणधीर ने एक लंबी गहरी सांस ली और वो उसे देखते हुए बोला, ओके फाइन, चलो। थोड़ी देर बाद वो सागरिका को लेकर निकल चुका था। घर पहुंचते ही सागरिका सीधे बेडरूम में पहुंची। उसने अपना हाथ देखा। उसे अपने कपड़े चेंज करने का चांस नहीं मिल पा रहा था। तभी रणधीर की आवाज उसके कानों में पड़ी, व्हाट हैपेंड, ओशन? सागरिका उसकी तरफ मुड़कर बोली, कपड़े कैसे चेंज करूं? रणधीर उसके पास आया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारा हस्बैंड किस दिन काम आएगा? परमानेंट पति इसीलिए तो होता है। सागरिका जल्दी से बोली, रणधीर कुछ भी बोलते हो, मेरे नॉर्मल कपड़े, आई मीन टी शर्ट और शॉर्ट्स ले आओ। रणधीर बिना कुछ बोले क्लोजेट की तरफ चला गया। थोड़ी देर में वो कपड़े लेकर आ चुका था।
उसने सागरिका की ड्रेस की जिप खोली। सागरिका ने अपनी नजरें झुका रखी थी। उसके दिल की धड़कन इस वक्त बुरी तरह से शोर कर रही थी। रणधीर ने उसकी ड्रेस सीधे नीचे कर दी। कुछ एप्पल में सागरिका की ड्रेस उसके पैरों के आसपास गिरी पड़ी थी। रणधीर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने सागरिका को उसके कपड़े पहना दिए। वो उसका हाथ देखकर बोला, मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा। सागरिका जल्दी से बोली, रणधीर प्लीज मेडिसिन लो। मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगी, गुस्सा आ रहा है तुम्हें, यू नीड मेडिसिन। रणधीर उसे देखकर बोला, वो वाला गुस्सा नहीं है ओशन, वो वाला गुस्सा बात करने से नहीं आता है। वो जब आता है तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। बस ओके। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूं। बोलकर वो वॉशरूम चली गई। उसके जाते ही रणधीर के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए सत्यम को कॉल लगाया। कॉल पिक होते ही वो बोला, अटैक किसने किया? दूसरी तरफ से सत्यम की आवाज आई, कुछ लोग थे, हमारे जो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने उनमें से 2 से 3 लोगों को पकड़ लिया है। और 5 लोग के टोटल कह सकते हैं जो अटैक करने के मोटिवेट थे और बाकी फैन थे। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, तो जो 3 लोगों को पकड़ा उनके खातिरदारी करो सत्यम। मुझे जानना है कि सागरिका पर आखिर अटैक क्यों किया गया। उसने कौन से किसी की गाड़ी चुरा ली जो उसके पीछे पड़े हुए हैं। आई वॉन्ट टू नो एवरी सिंगल थिंग, और हो सके तो कल सुबह तक मुझे डिटेल्स मिल जानी चाहिए। सब कुछ मुंह खुलवाओ उन सब का। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रणधीर ने अपना फोन बेड पर फेंका और वो खुद से बोला, मुझे होना चाहिए था, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था इसे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए था। रात का वक्त सागरिका बेड पर बैठी हुई थी और रणधीर खुद उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। सागरिका खाते हुए बोली, रणधीर तुम ऐसे रिएक्ट करो जैसे सच में मेरा हाथ टूट गया है। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पहले मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन अब मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। आई एम ओके। रणधीर उसे देखते हुए बोला, यू आर नॉट ओके ओशन, तुम्हें ये चोट नहीं लगनी चाहिए थी। मुझे वहां पर तुम्हारे साथ होना चाहिए था या फिर तुम्हें वहां पर नहीं होना चाहिए था। बहुत सिंपल सी सिचुएशन है और मैं तुम्हें अब वहां पर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। ऐसी जगह पर तुम कभी नहीं जाओगी, अगर जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बस बात खत्म। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, कुछ ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो तुम मेरे लिए। रणधीर उसे देखते हुए बोला, परमानेंट बीवी प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा। आई लव यू, प्यार करता हूं तुमसे वाइफ, और तुम मेरी परमानेंट बीवी को चोट लग रही है। क्यों? जरूरत क्या है? आज तक मैंने कभी तुम्हें चोट नहीं लगने दी और कोई तुम्हें ऐसे चोट पहुंचा कर चला जाएगा, छोड़ूंगा नहीं मैं जो भी है। सागरिका उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, रिलैक्स, तुम शांत हो जाओ। मुझे लग रहा है कि तुम बहुत गुस्से में हो रणधीर, प्लीज गुस्सा मत करना, मुझे डर लगता है तुम्हारे गुस्से से। आई मीन, जब तुम वैसे रिएक्ट करते हो, प्लीज। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, ओके फाइन, नहीं कर रहा हूं मैं कुछ। बोलकर उसने सागरिका के गाल पर किस कर लिया। थोड़ी देर में सागरिका ने अपना खाना खत्म कर लिया था। रणधीर ने उसे एक और पेन किलर दे दिया, जो डॉक्टर ने कहा था कि उसे आज रात को एक और पेन किलर की जरूरत पड़ेगी। कल तक दर्द में काफी हद तक आराम हो जाएगा। मेडिसिन लेने के बाद सागरिका बेड पर लेट गई। रणधीर उसे हल्का सा अपने पास खींचकर बोला, आई डोंट लाइक इट। बोलकर उसने सागरिका के बैंडेज पर किस कर लिया। सुबह से जब से वो घर आई थी तब से रणधीर पता नहीं कितनी बार उसके बैंडेज पर किस कर चुका था। सागरिका काउंटिंग भी भूल चुकी थी। वो उसे देखते हुए बोली, रणधीर मैं ठीक हूँ। ऐसा लग रहा है बैंडेज मुझे लगा है, दर्द तुम्हें हो रहा है। ये जो तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है, बट आई एम ओके। अब जो हो गया सो हो गया ना। रणधीर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, पर नहीं होना चाहिए था, बस बात यही है कि ये हुआ क्यों। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, होने को नहीं बदल सकते हैं। वेल, एक चीज अच्छी हो गई, तुमने ये बोल दिया कि यू लव मी। रणधीर उसे देखते हुए बोला, वो मैं तुम्हें वैसे भी बोल देता कभी न कभी। इसके लिए ये सब होना जरूरी नहीं था और बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। आई हेट दिस। सागरिका उसके गाल पर किस करके बोली, मुझे सोने दो, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, शायद पेन किलर की असर की वजह से। और प्लीज गुस्सा मत करना, ओके। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रणधीर बिना कुछ बोले बस उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। थोड़ी देर में सागरिका गहरी नींद में जा चुकी थी, पेन किलर की असर की वजह से।
रणधीर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, तुम्हारी छोटी सी भी चोट बर्दाश्त नहीं है मुझे, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद तुम्हें चोट लगने नहीं देता हूं, और फिर तुम्हें कोई भी ऐसी चोट पहुंचा देगा, बिल्कुल भी नहीं। आई लव यू ओशन। अगली सुबह सागरिका फ्रेश होकर बाहर आए। रणधीर ऑलरेडी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बैठा हुआ था। सागरिका को अब थोड़ी थोड़ी इरिटेशन हो रही थी रणधीर की इस बिहेवियर से। खैर वो ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी, पता चला वो भड़क जाएगा उसके ऊपर। तो सागरिका बेड पर बैठकर बोली, तुमने मुझे वॉशरूम में भी अकेले नहीं छोड़ा, सीरियसली? रणधीर उसे देखते हुए बोला, ओशन मैं बाहर आ गया था। बोलते हुए उसने सागरिका का हाथ अपने हाथ में ले लिया। सागरिका इरिटेट होते हुए बोली, तुम अभी बाहर आए हो जब मैं ऑलमोस्ट कपड़े पहन चुकी थी, मतलब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? रणधीर उसे देखकर बोला, ओशन मैं तुम्हें हर तरीके से देखा है, तो फिर ऐसा क्या हो गया जो मैंने नहीं देखा है? कौन सा पार्ट था? टेल मी। सागरिका उसे घूरते हुए बोली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पार्ट, जस्ट लीव इट। बात नहीं करनी इस बारे में। रणधीर ने उसका बैंडेज चेंज कर दिया। वो उसे देखकर बोला, ब्रेकफास्ट रेडी है, नीचे जाकर ब्रेकफास्ट कर लो और मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, कुछ करना है मुझे। ओके बाय, बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। सागरिका खुद से बोली, मैं तो शूटिंग भी नहीं कर सकती। बोलते हुए उसने अपना फोन उठाया और सीधे प्रत्यूष को कॉल लगाया। कॉल पिक होती ही वो बोली, शूटिंग? तभी प्रत्यूष बोला, कैंसिल कर दी है मैंने, क्योंकि न्यूज़ देख ली थी। मैंने तुम्हें कॉल नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा ज्यादा बिजी हो चुका था और फाइनली तुम्हारा ही कॉल आ गया। अभी ठीक हो? चोट लगी क्या ज्यादा? सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, ज्यादा क्या, बस वही चोट आई। मतलब हाथ पर लगी है बैंडेज। बॉडी वेट एकदम से हाथ पर पड़ गया तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फीलिंग बेटर नाउ, आई थिंक बैंडेज कल तक उतार दूंगी, बस और कुछ नहीं। प्रत्यूष दूसरी तरफ से बोला, अच्छा ठीक है, मैं शूटिंग के लिए पहले ही कैंसिल का बोल दिया था ताकि तुम परेशान न हो। मुझे पता है तुम नहीं आ सकती। सागरिका जल्दी से बोली, लेकिन प्रत्यूष मैं शूटिंग को और ज्यादा डिले नहीं कर सकती, हमें काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं कल आऊंगी और कल तक दर्द बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो फिर ठीक है, हम शूटिंग दोबारा रिज्यूम करेंगे, ओके? दूसरी तरफ से प्रत्यूष बोला, ओके मैं बोल दूंगा, बाय। सागरिका ने कॉल कट कर दिया। वो खुद से बोली, सच में कोई मेरे ऊपर अटैक करेगा, लेकिन मेरे ऊपर अटैक करके किसी को मिलेगा क्या? वहीं दूसरी तरफ अनिकेत के फोन पर यही न्यूज चल रही थी। वो खुद से बोला, अटैक किया मैंने, लेकिन उसे अटैक का अंजाम कुछ नहीं निकला। रणधीर का ध्यान भटकना था। अगर ये नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा इस अटैक का। आई जस्ट को किसका ध्यान भटक जाए। तभी उसका फोन बजा। वो कॉल पिक करके बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, सबके सब गायब हो जाओ, कोई भी मिलना नहीं चाहिए। जो 3 पकड़े गए तो पकड़े गए, लेकिन अब तुम में से और कोई हाथ नहीं लगना चाहिए, गलती से भी। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। ये सारी चीज अनिकेत ने करवाई थी। बहुत सिंपल सा रीजन था, वो रणधीर का ध्यान भटकाना चाहता था। वो जानता था कि रणधीर कृतिका का बदला ले रहा था और इसके लिए शायद वही शिकार था। तभी तो उसने मेलोडी रिकॉर्ड के साथ ये कोलेबोरेशन किया था कि अब उसके प्रोडक्शन हाउस में जो भी बनेगा, जैसे भी बनेगा, उसमें म्यूजिक मेलोडी रिकॉर्ड का ही होने वाला था। अनिकेत खुद से बोला, मुझे यहां से जाना पड़ेगा, मैं इंडिया से ही बाहर चला जाऊंगा। बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, रणधीर को पता चल जाएगा कि अटैक मैंने ही करवाया था। ये सब कुछ मेरा ही प्लान था। वो तीनों मुंह पका खोल देंगे। क्या ही ध्यान भटकाने का सोचा था मैंने और क्या ही गड़बड़ हो गई। इधर रणधीर को पता चल चुका था कि ये सब अनिकेत की हरकत थी। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए एक लंबी गहरी सांस ली। वहीं सत्यम खड़ा चुपचाप उसे देख रहा था। वो धीरे से बोला, नहीं रणधीर, फिर से वही हरकत करने वाला है कभी? रणधीर ने एकदम से टेबल पर एक मुक्का मारा। सत्यम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, रणधीर मेरी बात। रणधीर एकदम से खड़ा हो गया। उसने चेयर पर एक लात मारी। वो चेयर वहीं पर गिर गई। वो इधर उधर घूम रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में था। सत्यम खुद से बोला, मेडिसिन कहाँ पर है? बोलकर वो चेक करने लगा, लेकिन मेडिसिन वहां पर नहीं थी। इधर रणधीर का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। वो सारी चीजें उठाकर इधर उधर फेंक रहा था। मुंबई इंडिया पेंट हाउस में सागरिका नीचे आई थी। वो रणधीर को ढूंढ रही थी, पर उसे वो कहीं दिख नहीं रहा था।
वो खुद से बोली, शायद स्टडी रूम में होगा, उसी का तो बोल कर गया था। मैं भी भूल जाती हूँ यार। बोलकर वो तेजी से स्टडी रूम के पास पहुंची। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। सत्यम एक तरफ खड़ा रणधीर को देख रहा था, वहीं रणधीर ने अलग ही तोड़फोड़ मचा रखी थी। सागरिका धीरे से बोली, ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज सुनते ही रणधीर तुरंत रुक गया। उसने सीधे सागरिका की तरफ देखा, उसकी आंखें हल्की लाल थीं। इस वक्त सागरिका हैरान परेशान उसे देख रही थी। रणधीर उसके पास आया, उसने एकदम से सागरिका को कंधों से पकड़ते हुए अपने पास खींच लिया। सागरिका उसके सीने से टकरा गई, उसके दोनों हाथ हवा में ही थे। रणधीर की नजर जैसे ही उसके बैंडेज वाले हाथ पर गई, उसकी पकड़ सागरिका के कंधों पर मजबूत होने लगी। सागरिका जल्दी से बोली, रणधीर, इट्स हर्टिंग। रणधीर ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। वो धीरे से बोला, ज्यादा लग गई, सॉरी, जानबूझकर नहीं किया मैंने। सागरिका उसे देखते हुए बोली, मुझे पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, किस बात पर? रणधीर गहरी सांस लेकर बोला, कुछ नहीं ओशन, कभी कभी गुस्सा नॉर्मली आ जाता है, नथिंग सीरियस। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, नहीं, कभी कभी गुस्सा ऐसे नहीं आता है रणधीर, क्या रीजन है गुस्से का? इस एवरीथिंग ओके? प्लीज टेल मी, बताओ मुझे। रणधीर ने एक नजर सत्यम को देखा। सत्यम बिना कुछ बोले वहां से बाहर चला गया। जाते वक्त उसने दरवाजा बंद कर दिया था। रणधीर सागरिका के चेहरे को दोनों हाथों में भरकर बोला, कुछ नहीं हुआ, आई एम टेलिंग यू ओशन, तुम जानती हो ना कि मुझे गुस्सा कभी भी आ जाता है। सागरिका उसे देखते हुए बोली, लेकिन बेवजह नहीं आता है रणधीर, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। रणधीर उसे देखते हुए बोला, लेकिन अभी आ रहा है गुस्सा, तो बस आ रहा है, बिना किसी रीजन के ऐसे ही आ रहा है। देयर इज नथिंग सीरियस ओशन, मुझे बस गुस्सा आ रहा है। सागरिका तुरंत उसके सीने से लगकर बोली, तो फिर गुस्सा खत्म कर दो अब, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तो गुस्सा मत करो प्लीज। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बार बार वो दवाई लेनी पड़े सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें गुस्सा ज्यादा आता है, और वो भी ऐसे। रणधीर ने बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर ली। गुस्सा तो खैर उसका शांत हो चुका था। सागरिका की नजरें रणधीर के हाथ की तरफ चली गईं। उसकी हथेली पर हल्का सा कट लग गया था। वो धीरे से बोली, तुम जब भी ऐसी हरकत करते हो, हमेशा खुद को चोट पहुंचाते हो। रणधीर उसका हाथ थाम कर बोला, नथिंग सीरियस परमानेंट बीवी, इतनी चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता है ना रणधीर, जैसे तुम मेरी चोट नहीं देख सकते वैसे मैं भी तुम्हारी चोट नहीं देख सकती, बस बात बहुत सिंपल है और कुछ नहीं। रणधीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि सागरिका सही बोल रही थी और वो नहीं देख सकती थी रणधीर की चोट। थोड़ी देर बाद उसने रणधीर को सोफे पर बैठाया और सीधे फर्स्ट एड बॉक्स उठा लिया जो वहीं साइड टेबल पर था। उसने रणधीर के हाथ पर बैंडेज लगाया। ज्यादा कट नहीं लगा था, वो नॉर्मल सा ही था। सागरिका उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, कुछ खाओगे? रणधीर उसे देखकर बोला, तुम्हें? सागरिका जल्दी से बोली, आर यू सीरियस रणधीर? अभी तक तो तुम गुस्से में थे और अब तुम? रणधीर बीच में ही बोला, मैं गुस्से में तब था, मैं गुस्से में अब नहीं हूं। सिचुएशन में फर्क आ चुका है ओशन। डॉन टी वरी, मैं वो इंसान नहीं हूं जो एक ही चीज पकड़ कर बैठा रहे, एक ही इमोशन पकड़ कर बैठा रहे, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूं। सागरिका उसके पास बैठकर बोली, ओके फाइन, नहीं हो तुम वैसे। बोलते हुए उसने उसका हाथ थाम लिया। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, अनिकेत मुखर्जी, उसने अटैक किया था तुम्हारे ऊपर, ये कह सकते हैं कि करवाया था, ये सोचकर कि मेरा ध्यान भटक जाएगा, मैं जो करना चाहता वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने मुझे और ट्रिगर किया है और इसके अलावा उसने तुम्हें चोट पहुंचाई। आई रियली वॉन्ट टू किल हिम। सागरिका जल्दी से बोली, रणधीर प्लीज कुछ भी ऐसा नहीं करना जो तुम्हारे करियर के ऊपर इम्पैक्ट करे, बिल्कुल भी नहीं, और मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। रणधीर उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तुम्हारी वजह से कुछ गलत नहीं करूंगा ओशन, जो करूंगा सही करूंगा। और बिलीव मी, मुझे गुस्सा आता जरूर है लेकिन मैं गुस्से में फैसला नहीं लेता। मैं गुस्सा जताता हूँ, दिखता हूँ, सब करता हूँ पर गुस्से में एक शब्द भी नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रणधीर कंधारी गुस्से में डिसीजंस कभी नहीं लेता, मैं ले नहीं सकता। सागरिका उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, आई डोंट थिंक सो, बस यहाँ सफाई करनी पड़ेगी।
सागरिका कुछ पल रुककर बोली, मैं नहीं कर सकती। रणधीर उसे देखकर बोला, मैंने बोला भी नहीं, तुम बस बैठी रहो। बोलकर वो खड़ा हो गया। वो खुद सारी चीज एक एक करके सही कर रहा था। सागरिका सोफे पर आराम से बैठी उसे देख रही थी। अगले आधे घंटे के अंदर रणधीर ने वो सारी चीजें साफ कर दी थी। जो भी टूटा फूटा था वो सब एक तरफ कर दिया था। वो बाद में क्लीन हो जाएगा। वो सागरिका को देखकर बोला, यहीं बैठे रहना है। सागरिका खड़ी होकर बोली, नहीं, आई लव यू। और गुस्सा मत करो और मत किया करो, बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे। रणधीर उसे देखते हुए बोला, तो बाल सफेद हो जाएंगे तो तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा। सागरिका हैरानी से बोली, माय गॉड रणधीर, मैंने ऐसा कब बोला? ये तुम गांधारी जैसी बातें मत किया करो बस। गांधारी सुनते ही रणधीर उसे बुरी तरीके से घूरने लगा। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, जब तुम ऐसे दिखते हो ना और जब तुम ऐसा रिएक्शन देते हो, मुझे बहुत मजा आता है। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, लेकिन मेरा कुछ और करने का मन करता है ओशन, फिर तुम सोच लो, बाद में रोना मत। सागरिका उसे देखते हुए बोली, मैं नहीं रोने वाली। बोलकर वो तुरंत बाहर निकल गई। सत्यम ऑलरेडी हाल में बैठा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। वो काफी रिलैक्स था क्योंकि उसे पता था कि सागरिका रणधीर को हैंडल कर लेगी। सत्यम उसे देखते हुए बोला, तो हैंडल कर लिया तुमने? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ता, मुझे देखते ही अपने आप शांत हो जाता है। सत्यम धीरे से बोला, इसका मतलब दवाई की जगह तुम्हें अपने साथ रखना पड़ेगा। तभी रणधीर उसे देखकर बोला, लैंग्वेज मैनेजर, स्टेटमेंट सही हो सकती है लेकिन बोलने का तरीका बड़ा बकवास लगा मुझे। सत्यम जल्दी से बोला, माफी सर, गलती हो गई। सागरिका हल्का सा मुस्कुराया और वो सीधे किचन में चली आई। उसने अपने लिए पानी का बोतल लिया और वापस ऊपर चली गई। उसे कुछ और काम करना था। रात का वक्त कलेक्शन की रिपोर्ट देख रही थी सागरिका। 2 दिन में मूवी 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी थी। वो एग्जैक्ट 101.25 करोड़ पर आकर रुकी थी फिलहाल, और अगले दिन की एडवांस बुकिंग और भी ज्यादा थी क्योंकि संडे था। सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, फाइनली वो हो रहा है जो मैं चाहती हूँ। बस एक बार 200 करोड़ क्रॉस कर जाए, फिर इसे प्रॉफिट में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जिस हिसाब से चल रही है, 200 करोड़ दूर नहीं है। मैक्स तो मैक्स 3 दिन के अंदर कर लेगी क्रॉस। बोलकर उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। तभी रणधीर वॉशरूम से बाहर आया। सागरिका ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें वहीं अटक गई थी। रणधीर इस वक्त शर्टलेस था। उसने बस एक लोअर पहना हुआ था और बालों से पानी टपक रहा था। रणधीर सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने आया। उसने अपने बालों को हल्का सा पीछे किया और टॉवल सोफे पर फेंक दिया। सागरिका तो कुछ और ही देख रही थी। वो बस उसकी अपर बॉडी की तरफ देख रही थी। तभी रणधीर की आवाज उसके कानों में पड़ी, आई नो ओशन कि मैं बहुत हॉट एंड हैंडसम हूँ। ये बॉडी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस बॉडी पर लड़कियां मरती हैं। और सागरिका बीच में बोली, मरने दो जिसे मरना है। मैं तो इसे देखकर कुछ और फील करती हूँ। रणधीर उसकी तरफ मुड़कर बोला, क्या बात है ओशन, आज जवाब आ गया तुम्हारा? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, तो क्या तुम चाहते हो कि तुम हमेशा बोलो और मैं चुप रह जाऊं? रणधीर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने ऐसा कब बोला कि तुम चुप रह जाओ? तुम बोलो। मैं तो चाहता हूं कि तुम बोलो, लेकिन तुम खुद नहीं बोलती, तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है ओशन। और अब जवाब दे रही हो तो फिर कुछ करना भी है। बोलते हुए वो बेड के पास आकर रुका। सागरिका जल्दी से बोली, कुछ नहीं करना जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है? बिकॉज आई वॉन्ट टू फील यू विद मी बोथ हैंड्स। रणधीर धीमी सी आवाज में बोला, क्या मतलब समझूं? सागरिका जल्दी से बोली, जो भी समझना समझ लो। बोलकर वो एकदम से बेड पर लेट गई और उसने खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया। वो पूरी तरीके से ब्लैंकेट के अंदर ही थी। सागरिका ने ये बात बोल तो दी थी लेकिन अब उसे नर्वसनेस हो रही थी। तभी उसे अपने बगल में रणधीर महसूस हुआ जो कि बेड पर लेटा था। रणधीर ने ब्लैंकेट के अंदर हाथ डालते हुए सागरिका को अपने पास खींचा। सागरिका की पीठ उसके सीने से टकरा गई। उसने हल्के से अपने लोअर लिप को दबाते हुए ब्लैंकेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। रणधीर हल्का सा झुका हुआ उसके कान के पास रुक गया। सागरिका रणधीर की गर्म सांसें अपने कान और गाल पर महसूस कर सकती थी। वो कुछ पल रुक कर बोला, ओशन, अब एक्शन दिया है तो रिएक्शन भी आएगा। हाथ ठीक होने के बाद ही सही, पर आएगा तो जरूर। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, जरूरी है क्या रिएक्शन? रणधीर धीमी सी आवाज में बोला, ऑफ कोर्स,
बिना रिएक्शन के मजा कहाँ आएगा? तभी तो तुम एक्शन बार बार करोगी। सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, रणधीर ऐसे परेशान नहीं करते हैं। रणधीर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन मैं तो ऐसे ही परेशान करता हूँ ओशन। बोलते हुए वो धीरे धीरे अपने होंठ उसके कान से होते हुए उसके गाल तक ले जाने लगा था। सागरिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रणधीर कुछ पल तक वैसी हरकत करता रहा और फिर वो पीछे हट गया। वो और परेशान नहीं करने वाला था उसे। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, शक्ल दिखाओ। सागरिका बिना कुछ बोले उसकी तरफ मुड़ गई। उसने हल्के से आंखें खोलकर रणधीर को देखा और चुपचाप उसके सीने से लग गई। रणधीर उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोला, लव यू, गुड नाइट। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, गुड नाइट बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह शूटिंग पर थे इस वक्त रणधीर और सागरिका। सुबह सुबह 6 बजे शूटिंग लोकेशन पर आना पड़ा था क्योंकि सुबह सुबह का एक शॉट चाहिए था जो कि रणधीर का ही था और 3-4 एक्टर्स और थे। उन सब के साथ पूरा एक सीन था। वो सीन शूट हो चुका था। इस वक्त 10 बजे रहे थे। सागरिका माइक पर बोली, रणधीर मजा नहीं आ रहा मुझे। खून ऐसा नहीं चाहिए। मुझे खून में क्वालिटी चाहिए। प्रत्यूष, ये खून अच्छा नहीं लग रहा। बोलकर उसने माइक एक तरफ रखा और वो सीधे आगे आए। उसे वो खून कम पानी ज्यादा लग रहा था। सागरिका वो रेड वाला लिक्विड अपने हाथ में लेकर बोली, इसमें थिकनेस बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा थिक चाहिए। वो ब्लड वाली फीलिंग आनी चाहिए। बिल्कुल थिक है ये ब्लड। जिसने भी प्रिपेयर किया उसको बोलो कि दूसरा माल लेकर आए। इसमें मजा नहीं आएगा मुझे, कुछ और लेकर आओ। बोलकर वो खड़ी हो गई। रणधीर एक तरफ खड़ा था। उसने एक जैकेट पहनी हुई थी ब्लैक कलर की। उसके अंदर व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखे थे। उसने उसके मेकअप के हिसाब से शक्ल का हुलिया कुछ ऐसा किया था कि चेहरे पर चोट लगी हुई दिख रही थी। इधर उधर ऐसा दिखाया जा रहा था। थोड़ी देर में एक आदमी एक रेड कलर का मटेरियल लेकर आया। वो दूसरा खून था जो उन्होंने प्रिपेयर किया था। सागरिका उसके थिकनेस चेक करते हुए बोली, परफेक्ट, बिल्कुल यही चाहिए। और याद रहे कि पूरे टाइम पर यही वाला उसे होना चाहिए और कुछ नहीं। मुझे खून ऐसा ही चाहिए। तो वो जो शर्ट है जो तुम्हारा, उसके नाक पर नहीं बल्कि आंख पर जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, ओके? रणधीर गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, बोलते हुए वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। सागरिका चेयर पर आकर बैठी। वो माइक लेकर बोली, सीन 50, टेक 5, एक्शन। सागरिका सीधे अपने स्क्रीन की तरफ देखने लगी। पूरा सीन चल रहा था। वो सीन 4-5 मिनट तक चलता रहा और बस उसके बाद सागरिका बोली, कट। रणधीर तुरंत रुक गया। वो इस वक्त घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसने सीधे सागरिका की तरफ देखा। सागरिका उसे देखकर बोली, इट्स परफेक्ट। रणधीर हल्का सा मुस्कुराया और वो तुरंत खड़ा होकर अपने वैनिटी की तरफ जाने लगा। उसे सबसे पहले चेंज करना था क्योंकि इसके बाद दूसरे लोगों की शूटिंग थी और रणधीर की आज की शूटिंग का शेड्यूल पूरा हो चुका था। सागरिका प्रत्यूष को देखकर बोली, प्रत्यूष, इस वाला जो सीन है इसमें थोड़ा सा चेंज करने पड़ेंगे। आई थिंक इट विल लुक परफेक्ट। प्रत्यूष कुछ पल रुक कर बोला, राइटर से बात करनी पड़ेगी एक बार। अगर वो चेंज के लिए बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। सागरिका उसे देखते हुए बोली, ओके, एक बार बात कर लो और अगर वो खुद चेंज करने को तैयार है तो फिर उन्हें बोल दो कि मुझे क्या चेंज चाहिए। जैसे मैं सोच रही हूँ उस हिसाब से चीजें ज्यादा बेटर लगेंगी। प्रत्यूष जल्दी से बोला, समझ गया मैं। सागरिका खड़ी होकर बोली, मैं रणधीर के पास जा रही हूँ। ठीक है, बाय, यहाँ देख लेना। प्रत्यूष हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, जो अपने पति के पास। सागरिका ने एक नज़र घूरकर उसे देखा और वो सीधे वैनिटी वैन की तरफ चली गई। वैनिटी वैन का दरवाजा खोलकर सागरिका अंदर आई। रणधीर इस वक्त अपना मेकअप रिमूव कर रहा था। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट कहाँ गया? रणधीर अपने आप को देखते हुए बोला, मुझे पता था तुम आओगी ओशन, इसलिए उसे पहले भेज दिया। अब तो कुछ नहीं, सब कुछ रिमूव कर लिया था। बस फोरहेड पर जो चोट का निशान बना था वही साफ कर रहा था। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, मुझे कभी कभी तुम्हारी एक्टिंग देखकर बहुत प्राउड फील होता है। रणधीर उसे देखकर बोला, और मुझे तुम्हारा डायरेक्शन देखकर। ये सुनते ही सागरिका मुस्कुरा दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।